ये है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब। तालिबानी लगातार सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर रही, लगातार आर्टिलरी फायरिंग कर रही। जोश जोश में पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया ये कदम उसे बहुत भारी पड़। 10 दिन की बात है कि भारत के सीनियर डिप्लोमेट जो थे वो अफगानिस्तान गए और उन्होंने आमिर मुत्तकी साहब से बात। वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडियंस आर गिविंग मनी टू द टीटीपी टू कीप पाकिस्तान बिजी। आप कैसे देखते हैं? व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस? क्योंकि इंडियंस देखें, इंडिया एक तो यह बड़ी पार है, अफगानिस्तान हो खिता हो, इंडिया इज़ अ ग्रेट पार, एक रियलिटी है। एंड तालिबान उनके साथ जो है वो अंगेज करना चाहते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान कब्जा कर ले, जीबी पे चाइना कब्जा कर ले और ये फिर घर वापसी के चक्कर में सिंध भी इनसे चला जाए। पंजाब जो है वो ग्रेटर स्टेट ऑफ पंजाब यूनियन ऑफ इंडिया। जो झगड़ा है वो अब स्टार्ट हो चुका है आपके अपने ही इस्लामी बरादरान के साथ। तो मुसलमान मुल्क जो है मुसलमान मुल्क के साथ लड़ रहा है। पहले ईरान के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है, और अब अफगान जो कि जांबाकू हैं ये जख्मी। पाकिस्तान ने फिजाई हमले किए और उसके जवाब में अब जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और कुरम के इलाके में पाकिस्तान यह भ्रम पाले हुए था कि वह टीटीपी के ठिकानों पर हमला करेगा तो तालिबानी चुप बैठेंगे। तालिबानियों ने पलटवार करके पाकिस्तान के कई सेना के चौकियों को नष्ट कर दिया है। इससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन क्या यह महज संजोग ही है कि तालिबानियों ने तब हमला पाकिस्तान पर किया जब भारत के एक दूत अफगानिस्तान पहुंचा? आगे की कहानी सुनते हैं। ये है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब। तालिबानी लगातार सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर रही, लगातार आर्टिलरी फायरिंग कर रही। जोश जोश में पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया ये कदम उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। तालिबानियों ने तो साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान को वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडियंस आर गिविंग मनी टू द टीटीपी टू कीप पाकिस्तान बिजी। आप कैसे देखते हैं? व्हाट आर दी इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस? क्योंकि इंडियंस तो कहते हैं जी हम तो वहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सॉफ्ट पावर पार्लियामेंट बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको और लेंस से देखता है। आपकी नज़र में इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में एट द मोमेंट व्हेन दे नेवर एंगेज विद अफगान तालिबान बिफोर? देखें, इंडिया एक तो यह बड़ी पार है, अफगानिस्तान हो खिता हो, इंडिया इज़ अ ग्रेट पार, एक रियलिटी है। एंड तालिबान उनके साथ जो है वो अंगेज करना चाहते हैं। इंडिया भी तालिबान के साथ अंगेज करना चाहता है। ह्यूमैनिटेरियन एड हुई, उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, कुछ काफ़ी इनकम्प्लीट भी हैं। तालिबान ने कहा था कि वो उनको आके मुकम्मल भी करे। ठीक है, फिर जो पाकिस्तान के साथ एक डिस्टेंस अब तालिबान का चला है और जो एक इंडिपेंडेंट स्टिक तालिबान ने दिखाई है, इससे भी इंडिया के अंदर होप बड़ी होगी कि इनके साथ अंगेज किया जाए। इंडिया ने अपनी वो पुरानी पॉलिसी ऑफ नॉट एंगेजिंग विद द तालिबान को रिवाइज किया, बिकॉज वेस्ट अमेरिका जो है वो भी तालिबान के साथ अंगेज कर रहा है। ये एक बात। और आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान कब्जा कर ले, जीबी पे चाइना कब्जा कर ले और ये फिर घर वापसी के चक्कर में सिंध भी इनसे चला जाए। पंजाब जो है वो ग्रेटर स्टेट ऑफ पंजाब यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन जाए। ये प्लान गोइंग फॉरवर्ड ग्राउंड के ऊपर होता हुआ आपको उसका आगाज जो नजर आ रहा है वो ये जर्नैलों की वजह से क्यों है? क्योंकि जर्नैल ने अवाम का जो मैंडेट है मानने से इनकार कर दिया, जो कि एक मुसलमा हकीकत है, बैनुल अक़वामी तौर पे तस्लीम की जाती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह 1971 के अंदर किया गया था। का ये तनाज़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के साथ। दूसरी तरफ आपका ये कॉन्फ्लिक्ट आप कहते हैं इंडिया के साथ। तीसरी तरफ आपका कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, इसके अलावा जितने बांग्लादेश के साथ तो वैसे ही कभी ही आपके बनी ही नहीं, ठीक है। तो वो कौन सा कंट्री है इस वक्त जिसके साथ आपके पाकिस्तान के रिलेशन सही हो, अच्छे हो?
अब अफगानिस्तान जो है वो बरादराना मुल्क, बरादराना ताल्लुकात, वो पता नहीं कहाँ गई वो सब बातें, और ये हालात ही हो गए हैं। हमने आपको बताया था कि जो अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं वो इंडिया और ईरान के साथ इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाबहार में कर दी है। अफगानिस्तान ने इंडिया और ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पे अब अफगानिस्तान वहां पर फरीक बन चुका है, वहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उनके पास पैसा है। कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन कि अफगानिस्तान जिसको जंजीरें तोड़ के, जो गुलामी की जंजीरें तोड़ के पहुंचे थे और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि पत्थर के जमाने में एक बार फिर तालिबान आने के बाद अफगानिस्तान पहुंच गया, और वो मिन्नतें तरले कर रहे थे और पाकिस्तान पूरी दुनिया से मिन्नतें तरले कर रहा था कि इनके जो सीज एफर्ट्स वो हैं, एसेट्स हैं, वो उनको डिफ्रीज कर दिया जाए। वो अफगानिस्तान अब ईरान और इंडिया के साथ चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो पाकिस्तान कि जो उनके लिए कह रहा था कि पैसे दो, वो खुद पैसे के लिए मुहताज है और IMF के सामने नाक रगड़ रहा है। ये है सिचुएशन कि पाकिस्तान ऐसे को प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहता कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में वो अफगानिस्तान की हदूद के अंदर जाके कार्रवाई करे, क्योंकि यही जो प्ली है, यही जो प्रीटेक्स्ट है, वो भारत ने भी माजी में पाकिस्तान के हवाले से लिया है और वो मुस्तकबिल में भी कर सकता है। तो पाकिस्तान इसको एक न्यू नॉर्मल नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो यही है कि और पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से अफगान तालिबान को समझाए कि वो TTP को बाज रखें कि इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए फिर ये मुश्किल हो जाए। हालांकि तालिबान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद तालिबान भी एक्शन मोड में है। तालिबान लगातार तोप और टैंक से हमले कर रहा। तालिबानी ये कहते भी दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान को इस हवाई हमले के भीषण परिणाम भुगतने होंगे और तो और पाकिस्तान को एक मजीद एक जंग में चले जाते हैं, बेशक लिमिटेड स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी कह रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ प्रेस पे कि अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान की चौकियों पे हमले किए हैं, चेक पोस्ट पे गोलाबारी की है। सो इट मीन्स कि वी आर बिजी। आपके कमांडर तो, आपकी फौज तो एक बिजी हो गई। तो आपको नहीं लगता कि अगर एस्केलेशन होती है, हमारी फौज बिजी होती है, तो अफगानिस्तान को फायदा है, हमें तो नुकसान ही नुकसान। TTP को इंडिया फंड कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान। अच्छा, पहले कहते थे कि NDS के थ्रू जो है वो फंड करता है TTP को, अब वो कहते हैं कि अफगान, तो क्या अफगान तालिबान इंडिया से पैसे लेके TTP को दे रहे हैं? इसका एविडेंस जो है वो क्या है? मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान करता रहा है। मैं इस बयान को, टू बी इन ऑल ऑनेस्टी, को ज्यादा I'll take that with a heavy pinch of salt, कमर के ये एक बयान है कि जब आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नजर ना आ रहा हो तो आप उसको इंडिया का एजेंट कह दें कि को जो है बैलकनाइजेशन करना चाहते हैं, पश्तूनिस्तान अलहदा, ग्रेटर पंजाब अलहदा, कश्मीर उधर, GB उधर तोड़ना चाहते हैं जो पाकिस्तान को। उनके गेम प्लान के एन मुताबिक ये काम है, क्योंकि गवादर से आपने निकालना है, लॉयड और चाइनीज को भगाना है, तो दहशतगर्दों के प्रॉक्सीज को वहां पे लॉन्च करके भगाना है, और उसी सूरत में भगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक जो है वो सरगर्म हो जाए बड़े जोर से। इस सिलसिले में शफकत चौधरी साहब ने एक ट्वीट की। अभी इस बैकग्राउंड में अगर उस ट्वीट को आप पढ़ें, उन्होंने 17 मार्च को जो है वो, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।